सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई के बाद प्रभावित दुकानदारों और मकान मालिकों की आवाज अब सड़कों पर गूंजने लगी है। नगर निगम द्वारा मधुमिलन चौराहे से छावनी रोड तक किए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान में बड़ी संख्या में दुकानें और मकान तोड़े गए थे। इसी मुद्दे को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे के नेतृत्व में न्याय यात्रा निकाली गई। देखिए हमारे संवाददाता MH खुजनेरी की यह विशेष रिपोर्ट। इंदौर के मधुमिलन चौराहे से शुरू हुई न्याय यात्रा छावनी क्षेत्र तक पहुंची। इस दौरान सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई से प्रभावित बड़ी संख्या में दुकानदार, मकान मालिक और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। लोगों ने हाथों में न्याय दो लिखी तख्तियां लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई में उनकी वर्षों पुरानी दुकानें और मकान प्रभावित हुए हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। प्रभावित परिवारों का आरोप है कि उन्हें उचित मुआवजा और पुनर्वास नहीं मिला। न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने पीड़ितों को मंच पर बुलाकर अपनी बात रखने का अवसर दिया। इस दौरान कई लोगों ने प्रशासन से न्याय और उचित मुआवजे की मांग की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रभावित लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पीड़ितों को उचित राहत और मुआवजा नहीं मिला तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। न्याय यात्रा में कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा के माध्यम से प्रभावित लोगों के समर्थन में आवाज बुलंद करते हुए प्रशासन से संवेदनशीलता के साथ समाधान निकालने की मांग की गई। सड़क चौड़ीकरण को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। एक तरफ प्रशासन शहर के विकास की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ प्रभावित लोग अपने नुकसान की भरपाई और न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इन मांगों पर क्या फैसला लेता है। JTV न्यूज के लिए इंदौर से MH खुजनेरी की रिपोर्ट। साथियों में MH खुजनेरी और आप देख रहे हैं JTV न्यूज चैनल। दोस्तों इस वक्त मैं देश के सबसे स्वच्छतम शहर मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक न्याय यात्रा जो है निकाली जा रही है। बता देना चाहता हूँ मामला जिस प्रकार से कि विगत दिनों इंदौर नगर निगम के द्वारा मधुमिलन चौराहे से लेकर भरत मथुरा वाला जो ये पूरा रोड है छावनी वाला, यहाँ पर जो है रिहायशी इलाके थे, दुकान थे, मकान थे, उनको यहाँ पर हटाया गया है। और कई जगह पर जो दुकानदार थे, रहवासी जो लोग थे, उन्होंने बैनर और पोस्टर भी इसके विरोध में लगाए गए। इस वक्त हमारे साथ चिंटू चौकसे जी और जो है जोशी जी और महिला कांग्रेस की जो पदाधिकारी वो हमारे साथ मौजूद है। चलिए बात करें। आज जो न्याय यात्रा आप निकाल रहे हैं मधुमिलन से लेकर छावनी तक, जी देखिए पूरा इंदौर ऐसा लग ही रहा है कि हम इंदौर शहर में खड़े हैं, जिसका नाम पूरे भारतवर्ष में नाम लिया जाता है स्वच्छता के। जहाँ देखो वहाँ तोड़ दिया जाता है। तो आप कुछ कायदे कानून बनाइए, आप तोड़ रहे हैं तो उनके लिए कुछ मुआवजा दीजिए और उनको थोड़ा टाइम दीजिए। 200 वर्ष पुराने मकान आप ऐसे तोड़ देते हैं और बताते हैं 5 फीट तोड़ना, 10 फीट तोड़ना, 30 फीट तोड़ देते हैं। और किस तरह इनको न्याय मिलना चाहिए, व्यापारी भी है। और 3 महीने के लिए सड़क बंद कर दी आपने पूरी, क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे। देखिए पूरा इंदौर ऐसा लग ही रहा है कि हम इंदौर शहर में खड़े हैं, जिसका नाम पूरे भारतवर्ष में नाम लिया जाता है स्वच्छता के। जहाँ देखो वहाँ तोड़ दिया जाता है। तो आप कुछ कायदे कानून बनाइए, आप तोड़ रहे हैं तो उनके लिए कुछ मुआवजा दीजिए और उनको थोड़ा टाइम दीजिए। 200 वर्ष पुराने मकान आप ऐसे तोड़ देते हैं और बताते हैं 5 फीट तोड़ना, 10 फीट तोड़ना, 30 फीट तोड़ देते हैं। और किस तरह इनको न्याय मिलना चाहिए, व्यापारी भी है। और 3 महीने के लिए सड़क बंद कर दी आपने पूरी, क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे। कमाने और खाने वाले लोगों व्यापारियों के पक्ष में आज कांग्रेस आज मैदान में आई है और उनके लिए जब तक लड़ाई लड़ेगी जब तक उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। यात्रा जो निकाली जा रही शहर कांग्रेस द्वारा, इसमें हमने सबने मिलकर एक जनमार्च निकाला है और इसमें सारे व्यापारी और सारे क्षेत्र के लोग, छावनी क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार अन्याय हुआ उसके लेकर सभी मैदान में आए हैं और इनको न्याय मिले इस बात की गुहार कर रहे हैं। देखिए स्मार्ट सिटी के नाम पे जिस तरह पूरे शहर को उजाड़ा जा रहा है उसका विरोध कांग्रेस कर रही है। यहाँ सालों से जो लोग रह रहे हैं, यहाँ के निवासी हैं, जिनके बाप दादाओं ने ये जगह खरीदी है, उन्हें आज परेशान किया गया। पहले 80 फीट पे मार्किंग करी गई, फिर 60 फीट पे मार्किंग करी गई, 60 फीट का बोल के 70 फीट तक कई लोगों के मकान तोड़ दिए गए। किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, किसी को कोई पूछ परख नहीं हो रही। मलबा यहाँ पड़ा हुआ है और स्मार्ट सिटी के नाम पर ये जो नंगा नाच नगर निगम कर रही है, इसका हम विरोध करते हैं।
जितना भी हो 80 फुट के रोड को 60 करते, 60 बता के फिर जब तोड़ने लगते हैं तो उसको वापस 80 कर देते हैं। लोगों को भ्रमित करके तोड़ा जा रहा है और इसमें किसी तरीके का कोई मुआवजा नहीं दे रहा। शहर कांग्रेस के नेतृत्व में आज यहाँ पर पदयात्रा निकाली जा रही है और मुआवजे के उचित मुआवजा और एक नीति के हिसाब से काम कर रही है। सर विकास भी जरूरी है, आबादी बढ़ी है, सबसे ज़्यादा जरूरी विकास की बात के है, लेकिन विकास के साथ विनाश जरूरी नहीं है। ये विकास के नाम पे विनाश किया जा रहा है। 60 फीट का 80 फीट का जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ले ले, बाकी जो है आम जनता के हित में जो है जो उनको मुआवजा है वो उचित मुआवजा मिलना चाहिए। जो उज्जैन में मिल रहा है वो इंदौर में मिलना चाहिए। जी सर क्या कहेंगे? बिल्कुल बहुत जनता के साथ अन्याय है और कांग्रेस पार्टी जनता के लिए लगातार मैदान में है और रहेगी और जनता के साथ ऐसा विश्वास व्यक्त करेंगे तो हम जनता को लेकर रोड पे बिल्कुल इस समय का आंदोलन करेंगे। आशियानों को तोड़ दिया है, कितने सपनों को तोड़ दिया है। निश्चित रूप से कांग्रेस हर दुख के साथ में है और ये हमारी मांग है कि जिस तरीके की तानाशाही सरकार चल रही है, जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या इनको मुआवजा मिलेगा। इनको 100% मुआवजा आपको किसी भी हाल में देना पड़ेगा। जो लोगों के घर तोड़े हैं इसके अंदर नक्शे पास करने पड़ेंगे, इनको आप जो सुविधाएं दे सके उसके लिए, और हर दुख सुख के अंदर कांग्रेस इन व्यापारियों के साथ खड़ी है। सर विकास भी जरूरी है, बड़ी आबादी बढ़ गई है इंदौर की, विकास निश्चित रूप से जरूरी है, पर जिस तरीके से विकास एक परमिशनों को लांघते हुए और विकास के अंदर भेदभाव, विकास जरूरी है तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर विकास के अंदर भेदभाव हो तो ये निश्चित रूप से प्रश्न करने लायक है। वर्षों से 100 सालों के मकान जो आप देख रहे हैं पीछे, इनको तोड़ना ये बहुत बड़ी तानाशाही है नगर निगम की। ना ही कोई नोटिस, ना ही कोई कुछ भी नहीं, और आके जैसे किसी दुश्मन के वहाँ हमला कर दिया गया है, ऐसे इस प्रकार से तोड़ना, लोगों को अपने घर से बेघर कर देना एक बहुत बड़ी तानाशाही है। आज इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी और यहाँ के रहवासी, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में युवा साथी हम लोग आज यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे इस कार्रवाई के खिलाफ आज एक बहुत बड़ी आज कांग्रेस ने व्यापारियों और नागरिकों के छावनी के सम्मान में उनके जो अतिक्रमण के नाम पर उनकी लीगल जमीनों पर बने हुए सालों से मकान, व्यापारियों की दुकानों को जिस तरह से बेरहमी से और बिना किसी नोटिस के, बिना किसी मुआवजे के नगर निगम ने दादागिरी से तोड़ा है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी उन व्यापारियों की लड़ाई लड़ने के लिए आज मैदान में है। और आज छावनी में के साथियों का भी स्वागत है। 100 साल पुरानी ये छावनी बसी हुई थी, आज लोगों के मकान तोड़ दिए गए, दुकान तोड़ दी गई, पूरी जनता परेशान हो रही है। एक जबरदस्ती विकास के नाम पर 60 फीट के व्यापार बर्बाद हो गए, पूरा पीड़ित परिवार सड़क पे आ गए। खाने के लगातार शहर में जनता को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसी के विरुद्ध हमारे अध्यक्ष चिंटू चौकसी जी लगातार जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज का भी पैदल मार्च जिस प्रकार से छावनी में बर्बरतापूर्वक अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है उसके विरुद्ध है। हमारी मांग है इंदौर में जहाँ पर भी इस प्रकार से अतिक्रमण की कार्रवाई होती है उन जमीनों के मालिकों को देखिए 60 फीट सड़क को लीगलाइज किया जाए, 60 फीट पे नक्शे पास हो और जो जमीन अधिकृत की जा रही है उसका बाजार मूल्य से 2 गुना पैसा ज्यादा दिया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर ये पूरी यात्रा निकल रही है। सर दूषित पानी भी और ऊपर से पानी भी नहीं मिल रहा है। पानी अपनी जगह बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आज का विषय है ये जो इनने ईरान बना दिया है सरकार को। भाजपा सरकार गुंडागर्दी करके यहाँ के व्यापारियों का जिस तरीके से उन्होंने मकान को तोड़ा या दुकानें तोड़ी है, आज वो बेरोजगार हो गए, उनका रहने के लिए जगह नहीं है, ना उनको मुआवजा दिया गया और नोटिस भी दिया गया, तत्काल उसको तोड़ दिया मकान। हमारे जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में यहाँ पे जन अधिकार यात्रा निकाल रही है और यहाँ पे सभी व्यापारियों का, यहाँ पे सभी व्यापारी बड़े तादाद में हमें मौजूद है, विरोध करते हैं। जब देश के हर शहर, हर कोने में टूटे हुए मकान को जब सड़क के लिए अधिकृत किया जाता है तो मुआवजा दिया जाता है। मुआवजा दिया जाए, 60 फीट सड़क है तो 60 फीट के नक्शे पास करे जाए और जनता को अपराधी मानना बंद करा जाए। ऐसा मानना जा रहा है कि वो अतिक्रमण करके बैठे हैं। अरे भारत देश आजाद हुआ था उसके पहले के मकान से आज अगर मकानों का जैसा काम करा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का अन्याय चरम पर आ गया है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।